हैदराबाद के संध्या थिएटर भगदड़ मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन पुलिस थाने के लिए निकल गए। उनसे पुलिस आज पूछताछ करेगी। वो अपनी लीगल टीम के साथ चिकर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। जयपुर से खबर। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश जैन के नेतृत्व में आज दिल्ली व आगरा रोड जाने वाली बसों की ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर गुजरने के जाम होने से परेशानियों के कारण होटल ब्रॉडवेज के पास ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट्स द्वारा घोर विरोध प्रदर्शन किया गया। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, द राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन और जयपुर मोटर रिपेयरिंग एसोसिएशन और जयपुर ऑल टायर एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। स्वागत समिति के चेयरमैन कपिल अग्रवाल ने बताया कि आज विरोध प्रदर्शन में लगभग 500 ट्रांसपोर्ट व्यापारियों ने भाग लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले जयपुर अजमेर हाईवे पर भीषण हादसे के कारण कई जानें गंवानी पड़ी। ऐसा हादसा दोबारा न हो, इसके लिए हम सभी व्यापारी वर्ग ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर में बसों के आवागमन को नहीं होने देंगे। महामंत्री अमन कामदार ने बताया कि आज के प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन की ओर से संबंधित विभाग के एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी पूरे जाब्ते के साथ आए और उन्होंने आग्रह किया कि जयपुर पुलिस कमिश्नर साहब ने वार्ता के लिए बुलाया, जिसमें जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश जैन, महामंत्री अमन कामदार, स्वागत समिति के चेयरमैन कपिल अग्रवाल और दी राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष चांदमल अग्रवाल उपस्थित रहे। आज हम ज्ञापन के लिए नहीं, हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे। करीबन हमारे 500 ट्रांसपोर्टर्स मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं उन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि अगर आज समाधान नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। इस चक्कर में हमारे सारे ट्रांसपोर्टर्स इकट्ठा हुए, प्रदर्शन किया, क्योंकि सारे ट्रांसपोर्टर्स डरे हुए हैं। जिस तरह से अभी ये जो अग्निकांड हुआ था भांकरोटा वाला, हम चाहते हैं दोबारा नहीं हो। और इसके समर्थन में हमारे जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, जो मिस्त्री एसोसिएशन है, और भी 3-4 संगठन हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के ये आंदोलन कर रहे हैं। और अगर आज शाम तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आंदोलन को जारी रखें। कमिश्नर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि आज शाम अभी वो खुद विजिट करेंगे मौके का, कि वहाँ पे बसों को वहाँ से बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, खुद विजिट करेंगे अलॉन्ग विद एसपी ट्रैफिक, और उसके बाद में वो फैसला लेंगे। वहाँ पे रोजाना की 1500 से 2000 बसें अंदर से निकल रही है। वहाँ पे मिस्त्री भी काम करते हैं, चाय ठेले वाले भी हैं, गाड़ियाँ भी लोडिंग होती है। यदि गलती से भी कोई गाड़ी किसी बड़ी गाड़ी की सिलेंडर वाली गाड़ी की टक्कर मार देगी तो वहाँ पे इतना बड़ा हादसा होने की आशंका है कि हज़ारों से आदमियों की जान जा सकती है। इसलिए हमने कमिश्नर साहब से मिलकर उनको समझाया है कि साहब रोड जहाँ से हमेशा गाड़ी निकलती थी वहीं से निकाली जाए, क्योंकि वो बहुत चौड़ा रोड है। केवल ई रिक्शा और टेम्पो की वजह से वो कंजेस्टेड एरिया हो गया है। तो कमिश्नर साहब ने हमारी अच्छी से बात सुनी है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि आज शाम तक इस समस्या का समाधान कर देंगे और कल से बसें वापस उसी रोड पर सुचारू रूप से चलेगी। मैं विजय सिंह शेखावत, उपाध्यक्ष जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन। आज जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व में 4 संगठनों की संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन के साथ ही मोटर रिपेयरिंग एसोसिएशन, ऑल टायर एसोसिएशन और राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन शामिल हुई। पिछले विगत 6 महीनों से ये लगातार समस्या बनी हुई है। जो अपेक्षाकृत चौड़ा मार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग, उसकी बजाय एक अपेक्षाकृत छोटे मार्ग से बसों को निकाला जा रहा है, जिससे लगातार दुर्घटना का भय बना हुआ है और लोगों में ये भय व्याप्त है। चारों ओर से रिहायशी कॉलोनियों से ये घिरा हुआ है और जहां ट्रैफिक पुलिस अपने कर्तव्य विमूढ़ होकर और अपने कर्तव्य से बचना चाह रही है और अपने काम का हवाला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और अन्य संगठनों पे डाल रही है, इनको वहां पे ई रिक्शा की मैपिंग करनी चाहिए, सिटी बसों का ठहराव रोकना चाहिए, बड़ी बसों का ठहराव आगे करना चाहिए। उन चीज़ों को ना करते हुए ये उसका सारा उलाहना हम संगठनों पे और रिहायशी कॉलोनियों पे और ट्रांसपोर्ट नगर पे डाल रही है। ट्रांसपोर्ट नगर इस ट्रैफिक का दबाव नहीं झेल पाएगा, इसलिए सरकार से हमने दरख्वास्त की है। और बीजू जॉर्ज जोसेफ जो जयपुर के पुलिस कमिश्नर है, बहुत ही सुलझी हुई सोच के और सकारात्मक छवि के व्यक्ति हैं, उनसे हमने दरख्वास्त की है कि आप वहां आएँ और खुद प्रैक्टिकली हालात देखें। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी ये बसों का आवागमन हट जाएगा। धन्यवाद। नाम बता। अमन कामदार, जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एसोसिएशन महासचिव।
सूरतगढ़ से खबर जहां अर्जुन पुरस्कार विजेता जगजीर सिंह हर्ष कॉन्वेंट स्कूल की 25वीं वर्षगांठ पर शिरकत की। हर्ष कॉन्वेंट स्कूल अपनी स्थापना के पिछले 25 वर्षों की वर्षगांठ के 8वें दिन समापन उत्सव भव्य रूप से मनाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर स्कूल द्वारा आयोजित हर्षथान कार्यक्रम का उद्घाटन अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता जगजीर सिंह, प्रसिद्ध हास्य अभिनेता ख्याली सारण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजन में मनोरंजन और प्रेरणा का अद्भुत संगम रहा। हर्ष कॉन्वेंट स्कूल द्वारा भव्य उत्साह पिछले 6 दिनों से चल रहा है। 6 दिनों में कई रोचक और प्रेरणादायक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। खेलों से जुड़े हुए आप नेशनल लेवल पे जो आज आज हर्ष उत्सव के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि खिलाड़ियों को जितना खेल गतिविधि ज़्यादा बढ़ती है उससे उनको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ये उनकी शुरुआत होती है खिलाड़ी की। मैं भी एक स्कूल से निकला हूँ तो मुझे लगता है कि जहाँ से जितना उनको ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलेगा स्कूलों से निकलेंगे। और हमारे एरिया के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हमारा खिलाड़ी को जो रिकवरी के लिए सबसे ज़्यादा मौका मिलता है और छोटे छोटे बच्चे आज सारे माता पिता जितने अभिभावक आए हैं साथ में, मुझे ये भी लगा कि वो खुद देखेंगे तो बच्चा यदि पीछे है तो उनको भी लगेगा कि हमारे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए और ग्राउंड के अंदर उनको तैयारी करवानी चाहिए। तो मैं इसके लिए अनिल धानुका जी जो डायरेक्टर है उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रिंसिपल मैम का और पूरे स्टाफ का जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन करवाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हर्ष कॉन्वेंट स्कूल, मुझे बड़ी खुशी है कि हर्ष कॉन्वेंट स्कूल के ग्रुप ने अपने 25 वर्ष में एंटर कर लिया है और इन 25 वर्षों में जो सहयोग हमें अभिभावकों से, जो सहयोग हमें शहर की जनता से और आसपास के जो क्षेत्रों से मिला है, मैं उसके लिए पूरे क्षेत्र के सभी अभिभावकों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये प्रयास हर्ष कॉन्वेंट स्कूल का प्रयास रहता है कि बच्चे न केवल शिक्षा में बल्कि खेलों में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और मंच की गतिविधियों में पूरी तरह से दक्ष हों और इसी तरह के प्रयास। स्कूल 25वीं वर्षगांठ चीफ गेस्ट हो, मैं चीफ गेस्ट नहीं हूँ, स्कूल ही मेरा एक्चुअली। मैं बहुत पुराने टाइम से मैनेजमेंट टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरा अपना स्कूल है। मेरा महीने में एक बार चक्कर लग ही जाता है, चाय नाश्ता यही होता है। 25 साल पूरे होने की अब तक जितने स्टूडेंट यहाँ पढ़ के गए हैं उनके पेरेंट्स को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर्ष कॉन्वेंट की मैनेजमेंट टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतना अच्छा आयोजन, पढ़ाई ABCD क्या हर स्कूल में होता है। हर स्कूल पढ़ाने की अपनी कोशिश पूरी करता है, लेकिन उसके साथ साथ खेलों को बढ़ावा देना, बच्चों को खेल के क्षेत्र में भी आज बहुत ऑप्शन है, चाहे रेलवे की भर्ती हो या स्टेट नेशनल खेले हुए आर्मी में जाएं या पुलिस में जाएं, तो वो बहुत एक स्कोप है बहुत बड़ा। बच्चा स्वस्थ रहता है, नशे से दूर रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के PTIयों की प्रेजेंटेशन, यहाँ के प्रिंसिपल मैम, सारे स्टाफ की मेहनत। झालावाड़ जिले के डकस्बे में गौशाला तिराहे पर 2 कारों की भिड़ंत हो गई, जिसमें मां और बेटे की गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल झालावाड़ रेफर किया गया। मिली जानकारी अनुसार उज्जैन निवासी अर्जुन सोनी ने बताया कि वो उज्जैन से अपनी बहन के यहां डग आ रहे थे, तभी रास्ते में गौशाला तिराहे पर सामने से तेज गति से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते उनकी मां चमेली बाई उम्र 70 वर्ष निवासी उज्जैन व स्वर्गीय अर्जुन सोनी उज्जैन गंभीर रूप से घायल हो गए। उज्जैन से मैं आने में डग तरफ ऐसे टर्न लिया तो पूर्ण रूप से मैंने गाड़ी बचाने की कोशिश करी। डग तरफ से जो गाड़ी आ रही थी उसने मुझे ठोकने की पूर्ण कोशिश करी, लेकिन मैंने फिर भी बचाने की कोशिश करी और उसके बाद फिर मेरे राइट हैंड वाले हिस्से में गेट पे आके गाड़ी उन्हें ठोकते ही गाड़ी व्यक्ति छोड़ के भाग गया। आप कौन कौन थे? मैं और मेरी मदर। आप कहाँ निवासी है? उज्जैन। आपका नाम? अर्जुन सोनी।
झालावाड़ से खबर, जहां एक सोच सेवा की के तहत लॉयंस क्लब के प्रांतीय कार्यक्रम चले। गांव की ओर के अंतर्गत लॉयंस क्लब झालावाड़ के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय गावड़ी कला में 70 स्कूली छात्र छात्रा व आंगनबाड़ी के बच्चों को सर्दी के बचाव के लिए गर्म स्वेटर, कैप, मोजे व तिल पट्टी का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर की गई। लॉयंस क्लब झालावाड़ के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र गर्ग ने बताया कि लॉयंस क्लब सेवा के क्षेत्र में झालावाड़ में अग्रणी संस्था के है। इस कार्यक्रम में करने से जरूरतमंद छात्र छात्राओं को लाभ मिलता है। भीलवाड़ा से खबर, जहां जिले में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जिला कलेक्टर नमित मेहता ने सोमवार देर रात शहर के अस्थायी आश्रम स्थल और रेन बसेरों का निरीक्षण किया। उन्होंने सत्यम कॉम्प्लेक्स और प्राइवेट बस स्टैंड के रेन बसेरे और आश्रय स्थल का निरीक्षण किया और जरूरतमंदों को कंबल, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। भीलवाड़ा में अपना संस्थान सरोज देवी फाउंडेशन व फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के संयुक्त तत्वाधान में प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संरक्षण व चारागाह विकास के प्रति जन जागृति के उद्देश्य से आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी का समापन आज शहर में जैविक जागरूकता रैली के निकाल कर किया गया। मानव जीवन में आहार और विहार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। आज हमारा आहार शुद्ध नहीं रहा, उसकी वजह से शरीर भी हमारा स्वस्थ नहीं रहा, मन भी नहीं रहा और भाव भी नहीं रह पाए। इसकी वजह से अपने विचार भी सीमित हो गए। इसी विचार को लेकर आरसीएम ग्रुप के द्वारा जैविक कृषि, प्राकृतिक खेती और चारागाह विकास को लेकर 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य बहुत ही अच्छा रहा। 650 लोगों ने भाग लिया। अच्छा संदेश गया कि हम सब लोगों को अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ मुड़ना है, जैविक कृषि की तरफ बढ़ना है, क्योंकि वो आपको स्वाद भी देती है, शरीर की शुद्धता भी देती है, मन की भी देती है और आनंद भी देती है। इसी तरह आज के जो हालात है उससे हम सभी वाकिफ हैं। बीमारियां जो बढ़ रही है उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि जहर जो हम भोजन के रूप में खाना पड़ रहा है उसमें बहुत जल्दी कुछ हमें बदलाव करना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर कुछ संस्थाओं ने ये सामूहिक प्रयास किया है और जैविक कृषि की ओर एक उन्नत आगे बढ़ने का प्रयास किया है। झालावाड़ में अंता विधायक कंवरलाल मीणा ने झालावाड़ जिले की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी कामखेड़ा पहुंचकर कामखेड़ा बालाजी के दर्शन किए और इसके बाद पास के गांव खेरड़िया में पहुंचकर कृषक किसान रंजीत मीरा के पोली हाउस का भी निरीक्षण किया। वहीं झालावाड़ जिले के चौमेला में फाटक बार स्थित सगस महाराज मंदिर के समीप एक खेत पर मिट्टी की लेवलिंग का काम करने के दौरान पास के नाले में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटने से चौमेला निवासी प्रदीप प्रजापत की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक के भाई मुकेश प्रजापत ने उनके भाई निजी ट्रैक्टर से बहादुर सिंह गोलखेड़ी के निवासी के खेत पर काम पर जा रहा था, तब यह हादसा हुआ। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक